देखा जाए ना, हम औरतों के लिए अच्छा नहीं है। हम लोगों को लगता ज़रूर है कि हाँ भैया बढ़िया स्लैब है, खाना बना लो, खड़े खड़े का सारा काम है, झटपट हो जाएगा, काम नहीं फैलेगा। लेकिन सच बताऊँ मैं, औरतों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि, और जब हम 40+ के हो जाते हैं ना। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं चल रही है आजकल। तो मेरे ब्लॉग्स भी हैं जो कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं। काफ़ी दिनों से मैंने डेली ब्लॉग नहीं डाल पाया है। बन तो गए हैं वीडियो, लेकिन एडिट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो मेरी तबीयत वही मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरे पैर में दर्द जो कि अब बहुत बढ़ चुका है। तो मुझे दिखाने जाना है, तो आज शाम को मुझे जाना है दिखाने के लिए। तो मैं लगी हुई हूँ काम निपटा लूँ, शाम तक मुझे क्या दोपहर में ही जाना पड़ेगा दिखाने के लिए। तो खाना मेरा बन चुका है, मैंने सब्ज़ी बना ली है, सुबह नाश्ता भी बन गया था। अब ये दोपहर के खाने की तैयारी चल रही थी, तो मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बना ली है। महीने का सामान आ गया था, कई दिनों से रखा हुआ था बोरे में भरा हुआ, लेकिन मैं रख नहीं पाई थी। सोच रही थी लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब क्या करें, हम औरतों की तबीयत जब गड़बड़ हो जाती है ना, तो पूरे घर की व्यवस्था चौपट हो जाती है। तो बस वही है, मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी। शक्कर भी थी उसमें, दालें भी रखी, साबुन भी, कि शक्कर में जो साबुन वगैरह होता है ना उसकी स्मेल भर जाएगी। सब उसी में रखा है इकट्ठे, तो कोई देखता ही नहीं है। मानसी क्या देखेंगी, अब उतना ही काम है उनका, कर लेती हैं जितना करना है। फिर उसके बाद बच्चों को समझ में नहीं आता है, वो ज़्यादा कह भी नहीं सकते हैं अब, क्योंकि उनकी भी पढ़ाई वगैरह है। और फिर आदमियों का तो आप लोग जानते हो, हस्बैंड को टाइम भी नहीं है, और फिर इतना आदमी लोग नहीं करते हैं ध्यान, उनको नहीं समझ में आता है। तो बस मेरे भरोसे सारा काम पड़ा हुआ रहता है। तो मैं बैठ गई हूँ जैसे तैसे, क्योंकि मुझे बैठने उठने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत पेन हो रहा है पैर में। जो मेरा लेफ़्ट साइड वाला पैर है ना, उसमें काफ़ी दर्द है। तो मैं बैठ गई हूँ और सारा सामान लगाने लगी हूँ। सारा सामान रखा हुआ था उसमें, उसी में साबुन वगैरह रखा है, दाल है, और क्या कहना चाहिए, शक्कर है, मसाले हैं, और डिब्बों में सामान ख़त्म होने लगा था, तेल भी ख़त्म होने लगा था। तो मैंने पैकेट्स निकाल के कट करके भरे थे, क्योंकि हिमांशी तो भर नहीं पाती हैं, अगर भरेंगी तो फैल जाएगा, तो नुकसान ही हो जाना है। तो मैंने उनसे कहा भी नहीं था। तो मैंने कहा आज मैं सामान लगा देती हूँ, क्योंकि सामान भी ख़त्म होने लगा है। तो कहाँ तक काम चलेगा, कैसे काम चलेगा, और करना फिर मुझी को है, तो फिर मैं कर ही लेती हूँ। तो सारा सामान मैंने हटा दिया था बोरे से, और जो सामान ज़रूरी था वो निकाल के मैं डब्बों में लगा दूँगी, और जो ज़रूरी सामान नहीं है, जो मतलब बाद में यूज़ होता है, तो नीचे डब्बों में रख देती हूँ। बकाया में स्लैब पे जो डिब्बे रखे रहते हैं ऊपर वाले पोर्शन में, उसमें सारे डिब्बों में लगा दूँगी। देखिए बोरा खाली हो गया, पूरा बोरा भरा हुआ रखा था। मुझे ये लग रहा था कहीं शक्कर वगैरह फैल ना जाए, चींटी ना लग जाए शक्कर में। लेकिन क्या करें, करना तो हम ही लोगों को है। मतलब या तो घर में कोई दूसरा हो, समझदार हो, सास हो, नंद हो, तो हो जाती है काफ़ी हेल्प, ऐसा नहीं है। जब वो बीमार हो तो आप कर लीजिए, जब बहू बीमार होती है तो सास नंदों का भी फ़र्ज़ बनता है करने का। तो ऐसा तो कोई है भी नहीं घर में, तो बस सारा काम मुझको ही करना है। तो मैं सारे डिब्बे उतार रही हूँ। एक है मसाले वाला, तो सारे जितने मसाले के पैकेट्स वगैरह है इसमें रख दूँगी। जीरा है, काली मिर्च है, और धनिया मिर्ची हल्दी वगैरह के पैकेट्स सारे इसमें मैं रख दूँगी। काला नमक वगैरह मैंने मंगाया था, रायते वगैरह में यूज़ होता है। और एक में मैं दाल रख देती हूँ, तो मैं ऐसे यही रख देती हूँ पॉलीथीन में बंधी हुई। तो क्या अलग अलग 17 डिब्बों में रखना, फिर यूज़ भी हो जाती है। तो अब मैं शक्कर भरनी है। शक्कर का डिब्बा पूरा खाली हो गया था, शक्कर ही नहीं थी। तो ऐसे पैकेट से निकाल निकाल के बड़ा जो है 5 किलो शक्कर लाए थे, ये इकट्ठे भर लूँगी इसमें। हिमांशी तो कर भी नहीं पाती हैं सारे काम, करेंगी तो फैला और देंगी और नुकसान हो जाएगा, फिर बटोरते रहो, और फिर वो नीचे की गिरी हुई शक्कर फिर फेंकनी ही पड़ती है। तो ये डिब्बे मैंने लगा दिए हैं। इसी तरीके से मैं पोंछ पोंछ के डिब्बे रख लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी धूल हो जाती है। ओपन किचन है ना, तो बहुत जल्दी डस्ट दिखने लगती है, और ज़्यादा गंदे डिब्बे हों तो फिर मैं उनको धो के ही लगाती हूँ। तो हम ही लोगों को करना पड़ता है किचन के सारे काम, और जिस तरीके से व्यवस्थित तरीके से आप करिए तो किचन फिर साफ़ सुथरा बना रहता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो मेरा तो रोज़ ही क्लीनिंग होती है किचन की, मैं बता दूँ, रोज़ ही मेरे डिब्बे साफ़ होते हैं। तो क्या वीडियो बनाना और क्या दिखाना, ऐसा नहीं है कि मैं इकट्ठे कर लूँ फिर मैं एक वीडियो बनाऊँ और डालूँ। मेरा तो रोज़ ही किचन क्लीन होता है, क्योंकि जितने डिब्बे मेरे सामने आए तो मैं उठा के उनको पोंछती रहती हूँ, और जो ज़्यादा गंदे हुए तो उन्हें साबुन से मांज के फिर मैं उनको सुखा के फिर उसमें सामान भरती हूँ। तो मेरी तो रोज़ ही किचन क्लीनिंग होती है, उसे आप डीप क्लीनिंग कह लीजिए, चाहे कैसी क्लीनिंग कह लीजिए। इसके बाद मुझे बर्तन साफ़ करने थे, बर्तन मैंने साफ़ कर लिए थे। ये काफ़ी दिनों से बना हुआ रखा था भगोने में, तो मैं इसको डब्बे में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। फिर जो उसका खिचड़ा बचता है ना,
उसमें पानी डाल के उसको मैं उसमें से भी घी निकाल लेती हूँ। अब देखिए ये शाम का समय, दिन के तो मेरे सारे काम निपट गए थे। अब इवनिंग का टाइम है, मतलब 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है। उस दिन मैं कोचिंग पढ़ाने नहीं गई थी, छुट्टी कर दी थी। तो मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल। ये मेडिकल कॉलेज है, उसी के जस्ट सामने हॉस्पिटल है। तो मैंने प्राइवेट डॉक्टर को ही दिखाया था, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में तो बहुत भीड़ भाड़ रहती है, काफ़ी टाइम लग जाता है और मुझे तो बैठने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। तो पैर में मैं तो पट्टी बांधे हुए थी। अब मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल हिमांशी के पापा के संग। तो मैं कह रही हूँ कि बहुत स्मेल आ रही है, कि हॉस्पिटल है तो बदबू तो आती ही है, तो कितनी भी साफ़ सफाई हो। तो मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल और डॉक्टर ने मुझे 2 एक्सरे लिखे हैं। मैंने दिखवा लिया था, 2 एक्सरे लिखे हैं, तो मैंने 2 एक्सरे करवा लिए थे। तो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा कि मुझको डॉक्टर ने क्या बताया है। अभी तो मैं हॉस्पिटल में हूँ और बैठी हुई, क्योंकि जो डॉक्टर थे ना जिनको एक्सरे दिखाने थे, जिनको मैंने दिखाया था, डॉक्टर अमित सहगल हड्डी के स्पेशलिस्ट है हमारे झांसी के, तो उनको मैंने दिखाया था। तो वो चले गए हैं ओटी में ऑपरेशन करने। तो मैं और हिमांशी के पापा बैठे हुए वेट कर रहे हैं कि वो आ जाएं, यहीं उनका चैम्बर है, तो मैं उनको दिखा लूँ। तो इसके बाद मैंने उनको दिखा लिया था, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, तो वो आपको ब्लॉग में आगे पता चल जाएंगी। तो देखिए मैंने यहाँ दिखाया था, ये डॉक्टर अमित सहगल हैं। तो बाहर बैठी थी, मैं मेडिसिन ले रही थी, हिमांशी के पापा और मैं, उन्हीं का मेडिकल स्टोर है बाहर। और देखिए शाम हो गई है, तो फिर मैं आई थी और बिल्कुल मतलब अंधेरा हो गया था। घर पहुँचते पहुँचते मुझको 8 बज ही गया था। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अब ठीक हूँ पहले से। इससे पहले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे दिखाने जाना था। मैंने आप लोगों से बताया था ना, मुझे दिखाने जाना है। मेरे पैर में, लेफ़्ट साइड के पैर में काफ़ी पेन हो रहा है, तो ऊपर कमर से लेकर नीचे तक का दर्द जाता है, तो बड़ी दिक्कत थी। तो मैं दिखाने गई थी, तो आपने देख लिया होगा ब्लॉग की शुरुआत में कि मैं दिखाने गई थी। डॉक्टर को मैंने दिखा लिया है, हड्डी वाले डॉक्टर को मैंने दिखाया था। एक्सरे वगैरह करवाए थे उन्होंने, 2 एक्सरे हुए थे। तो उस एक्सरे में मुझे बताया कि हड्डी में, रीढ़ की हड्डी है ना, 2 एक्सरे हुए थे। एक हुआ था रीढ़ की हड्डी का और एक हुआ था मेरे, मतलब ये जो होता ना नीचे, क्या बोलते हैं उसको, जॉइंट्स होते हैं उनका, 2 हुए थे एक्सरे। तो उसमें से जो रीढ़ की हड्डी वाला है ना, उसमें थोड़ा सा बताया उन्होंने। ये बोल रहे थे कि आपको स्लिप डिस्क की शिकायत हो चुकी है। स्लिप डिस्क माने कि हड्डियों में कहीं ना कहीं गैप आ जाता है। रीढ़ की हड्डी में मेरे कम से कम इतना गैप है। और ये कह रहे थे कि ये प्रॉब्लम आपको काफ़ी समय से है। तो मैंने तो नहीं, मतलब मुझे तकलीफ़ तो 2-3 महीने से ज़्यादा दिक्कत हो रही पैर दर्द की। तो मैंने सोचा शायद भागा दौड़ी है, काम ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है काम का, घर के भी सारे काम हैं, बाहर का भी रहता है, तो भागा दौड़ी ज़्यादा हो जाती है। फिर खड़े खड़े का सारा काम है, किचन में भी हम लोगों का सारा खड़े खड़े का काम रहता है, इस वजह से हो सकता प्रॉब्लम हो रही हो। तो मैंने इतना ध्यान नहीं किया और फिर मैंने दिखाया था डॉक्टर को। मैंने आप लोगों को भी बताया था, मैंने दिखाया है। उन्होंने मेडिसिन दी थी, मैंने खाई, लेकिन मेरे को उससे आराम नहीं मिला। अब आराम कहाँ से मिल रहा है, प्रॉब्लम तो दूसरी है। अब मान लीजिए जैसे सिर में दर्द है और आप पैर दर्द की दवा खाइए, तो कहाँ से आराम मिलेगा आपको? तो बस वही मेरे संग हुआ। उन्होंने मुझको दी, पेन किलर दी थी उन्होंने, थोड़ा मुझको आराम मिला, थोड़ा सा। लेकिन मैं सच बताऊँ, मैं रोज़ स्प्रे करके पट्टी बांध के मैं कोचिंग जाती थी पढ़ाने, घर के भी सारे काम मैं करती थी। मतलब पैर थोड़ा सा दबा रहता था ना नस से, तो आराम रहता था, थोड़ा सा आराम। और मैं गाड़ी पे तो चढ़ नहीं पा रही थी, बैठ नहीं पा रही थी मोटरसाइकिल पे। फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे कहीं कुछ थोड़ा सा ऊँचाई हो ना, जीना वगैरह, तो वहाँ ये लगा लेते थे गाड़ी, मैं वहाँ से सीधे बैठती थी। मतलब ऐसे पैर रख के मैं एकदम बैठ नहीं पा रही थी। मतलब मेरा पैर जो है बिल्कुल बेंड करने में, मोड़ने में दिक्कत हो रही थी। तो मोड़ने में दिक्कत होगी तो चलने में दिक्कत। तो ये सारी समस्याएं थी मुझको। तो मैंने आप लोगों को बताया था, तो मैंने दिखा दिया है। तो उन्होंने सजेस्ट किया, उन्होंने बताया है कि आपको स्लिप डिस्क की शिकायत हो रही है और आप वज़न मत उठाइए। उन्होंने बताया कि आपने वज़न उठाया भारी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैं अकेली हूँ घर में, तो मुझे सारे काम करने हैं। अब मान लीजिए जैसे हिमांशी के पापा चले जाते हैं ड्यूटी, सिलेंडर वगैरह ख़त्म हो जाता है, तो सिलेंडर हॉकर आया तो घर के बाहर रख गया। अब हॉकर थोड़ा ना घर के अंदर किचन में लगाने आएगा फ्रेंड्स, वो तो हम ही लोगों को करना है ना। मैंने तो सिलेंडर भी सरका के या थोड़ा सा उठा के रखना पड़ता है देहरी पे, क्योंकि देहरी है, फिर अंदर टाइल्स वगैरह लगी हैं। अगर जोर से रखेंगे तो ये लगता है कि नुकसान ना हो जाए, टाइल्स ना टूट जाए। तो बस यही सब करके ये मान लीजिए पहलवानी करी तो उसका नतीजा उठा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि आपने वज़न वगैरह उठाया है कुछ भी, तो आपकी ये हड्डी में गैप है, तो ये आपका इलाज चलेगा। तो उन्होंने मुझे एक्सरसाइजेस भी बताई हैं, मेडिसिन भी दी हैं।
एक्सरसाइज ही बताई हैं। बहुत शोर होता बाहर सच में। हाँ, तो मुझे एक्सरसाइज बताई, एक्सरसाइज मुझे कंटिन्यू करनी है तो मैं कर रही हूँ। मेडिसिन भी दी हैं, उन्होंने कहा है खाइए आप उसको, सुबह की है और शाम की है। और एक तो ऐसी है कि उसे खा लो तो फिर नींद ही आना है, लेकिन मैं क्या करूँ, अगर मैं सो जाऊँगी तो मेरा काम कौन करेगा सच में। आज मैंने सारा सामान खाली किया, वो महीने का राशन का रखा था इतने दिनों से। ये लोग देख रहे थे, हिमांशु क्या करेंगे, उन्हें क्या समझ में आता है। इनके पापा भी, तेल भी ख़त्म हो गया था, पैकेट उसी में पड़े हुए थे, तो ऐसे ही सारा काम उल्टा सीधा चल रहा था। तो फिर आज मैंने जैसे भी करके उठाया, इतने भारी भारी डिब्बे हैं, उठाए करे सामान लगाए। सच में हम औरतों को कुछ हो जाता है ना तो सारी घर की व्यवस्था चौपट हो जाती है, सच है। लेकिन क्या करें, करना भी है, उस शरीर में तकलीफ़ भी है तो वो झेलना भी है। तो दवाई खा रही हूँ। मैंने सोचा आप लोगों से फेस टू फेस आके बात बताऊँ, सारी बातें आपसे शेयर करूँ। अच्छा शेयर करती हूँ तो बुरा भी शेयर करने का हक बनता है। और आप लोग बताना कि ऐसी किसी को दिक्कत है, अगर ऐसी दिक्कत हो रही है। तो मुझे शुरुआत कहाँ से, मुझे कमर दर्द से शुरुआत हुई थी, इस साइड में, इधर से, इस जगह से, इधर से, यहाँ से स्टार्ट हुई थी ये फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट हुई और फिर आते 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 पैर से फिर नीचे की तरफ। तो ये मुझे काफ़ी दिन से दर्द हो रहा है। तो मैं क्या सोचती, मैं काम करती हूँ खड़े होकर घंटों, अब किचन में तो सारा काम खड़ा होकर ही करना है, बर्तन भी मांजे। उसमें जो पहले वाली पद्धति बहुत अच्छी होती थी, जब बैठ के, जैसे हम लोग बर्तन सब बैठ के मांजते थे, खड़े होने का सिस्टम नहीं था, गैस में खाना भी नीचे बनाते थे और सारा सामान नीचे रखा, आराम से उठा लिया, वहीं बना लिया, वहीं समेट दिया, तो वो चीज़ अच्छी थी। लेकिन अब जो ये सिस्टम आ गया ना, एक प्रकार से देखा जाए ना, हम औरतों के लिए अच्छा नहीं है। हम लोगों को लगता ज़रूर है कि हाँ भैया बढ़िया स्लैब है, खाना बना लो, खड़े खड़े का सारा काम है, झटपट हो जाएगा, काम नहीं फैलेगा। लेकिन सच बताऊँ मैं, औरतों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ये। और जब हम 40+ के हो जाते हैं ना, तब कहीं जाके, क्योंकि इस समय कैल्शियम की कमी हो जाती है बॉडी में लोगों के, औरतों के, तो प्रॉब्लम्स आने ही लगती हैं। और अगर मेनोपॉज वगैरह हो जाता है तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। और जिसमें मुझे तो थायराइड है, तो थायराइड वालों को ये प्रॉब्लम होती है। अगर आपको किसी को थायराइड है ना, तो प्लीज़ ध्यान करना, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना, बताना मुझको किसको थायराइड है। क्योंकि एक पतला वाला होता है सुखाने वाला, और एक होता है फुलाने वाला। तो मुझे तो वो फुलाने वाला थायराइड है। मैं क्या करूँ, मैं तो इतना कम खाना खाती, सब करती, तब भी मेरा वेट बहुत है। क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। इतना ना कुछ ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें खाती हूँ, ना ये है कि ज़्यादा ऑयली खाती हूँ। खाना भी आप लोग देखते हैं जो बनाती हूँ, शेयर करती हूँ कि मैं कितना तेल खाती हूँ। पूड़ी पराठे मुझे बहुत ही कम खाती हूँ, रोटियाँ ज़्यादा पसंद है, खाती हूँ मैं इसी वजह से। लेकिन नहीं, थायराइड की वजह से वजन बढ़ जाता है। तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करती हूँ ये सारी बातें, आप लोगों को बताऊँ। आप मेरे फ्रेंड हैं, आप मुझे कुछ सजेस्ट करेंगे, कुछ सलाह देंगे तो बताइएगा मुझको ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि मैं क्या करूँ। बहुत दिक्कत है मुझे। इससे पहले वाले ब्लॉग में तो आप लोगों ने देख लिया वो किस तरीके से काम कर रही थी मैं, एकदम घिसट के सारा करना ही पड़ता है। क्या करें, हम औरतों की मजबूरी है कि काम तो करना ही है। अकेले होना तो सिंगल लोगों का यही खुशी है कि भैया कोई रोक टोक नहीं है, रोना यही है कि सब कुछ हम लोगों को करना है। तो मैं तो भैया सिंगल फैमिली बहुत ही बेकार मानती। पहले जब सब इकट्ठे रहते थे ना तो बहुत अच्छा होता था फ्रेंड्स। और सॉरी आज का ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं ना कि शेयर करना ज़रूरी है। हम लोग कहते हैं कि सिंगल फैमिली बहुत अच्छी होती है, लेकिन नहीं, घर में अगर 4 लोग होते हैं ना तो आपको बहुत हेल्प भी हो जाती है। और नहीं तो फिर क्या होता है, रोज़ ही के मतलब आप करना ही है काम। तो वही मेरे सामने कि क्या काम है, क्या है हिमांशी के पापा करेंगे, क्या है हिमांशी करेंगे, और प्रांजल तो जिसमें अभी बहुत छोटे हैं, उनके संग तो और एक करने वाला चाहिए। क्या बताऊँ मुझे समस्या कैसे आई, क्या हो, लेकिन अब पर मुझे बहुत टेंशन हो गई कि क्या होगा, मैं कैसे करूँ। मुझे कोचिंग पढ़ाने भी जाना, घर का भी सारा देखना। लेकिन ठीक है, अब परेशानी आई है तो उसका हल भी है। उन्होंने कुछ एक्सरसाइजेस भी बताई हैं और वो बताया है कि किस तरीके से। उन्होंने नीचे झुकने को मना कर दिया, नीचे बैठने उठक मतलब नीचे बैठ के उठना, एकदम बैठ जाना फिर उठना, वो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नीचे झुकेंगी नहीं आप, भारी सामान नहीं उठाएंगे। अब बताइए आप लोग गाइस मैं क्या करूँ, सारे काम घर के हैं, क्या नहीं करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आज तो मेरा दिमाग मतलब आज तो नहीं, मेरे 2-3 दिन से बहुत उलझन में है कि कैसे काम होगा, कैसे घर की सारी चीज़ें कैसे मैनेज होगी, क्या करूँ। लेकिन अब देखते हैं, दवाई खा रहे हैं। तो अगर किसी को ऐसी दिक्कत है तो मुझे बताना, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को एक्सरसाइजेस भी बताऊंगी कि कैसे क्या एक्सरसाइजेस करें इससे आपको आराम मिले। उन्होंने बताया दिन में 6-7 बार करने को, तो 2 बार तो मेरी हो गई है, सुबह मैंने कर ली थी, 2 बार 3 बार कर ली थी, अब फिर कर लूँगी। चलिए
इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोग बताना मुझे अगर किसी प्रॉब्लम है तो मैं एक्सरसाइज वगैरह और दूसरी चीज़ें, और मुझको भी बताना कि मैं कैसे फेस करूँ। ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।